गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि कुछ आज यूनिक होने वाला है बिकॉज आज जितने भी सारे आप लुकअप के लिए एक्सेल में फॉर्मूला यूज करते हैं उसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं एक ही फॉर्मूला के। क्यों रिप्लेस करना जरूरी है? बिकॉज जितना भी आप लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं भी लुकअप में या एक्स लुकअप हो या एच लुकअप हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। आप हर जगह उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे भी लुकअप ओनली आप फर्स्ट कॉलम को ही आप लुक कर सकते हैं, और जैसे एच लुकअप में आप टॉप रो को ही आप लुकअप के लिए यूज कर सकते हैं। एच लुकअप में आप एक ही रेंज में जो जितना भी लुकअप कर सकते हैं। तो आप हर जगह कोई एक फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। लेकिन आज आज जो इंडेक्स और मैच फॉर्मूला हम लोग लेके आए हैं, इसमें आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी क्राइटेरिया देके चेक कर सकते हैं, लुकअप कर सकते हैं। तो इंडेक्स मैच क्या होता है? इंडेक्स होता है कि स्पेसिफिक पोजीशन, एक सेल का स्पेसिफिक पोजीशन में क्या वैल्यू है वो आउटपुट करता है। और मैच आपका स्पेसिफिक कौन सा रो नंबर या कॉलम नंबर स्पेसिफिक नंबर ही बताता है, मतलब। तो ये डिटेल में हम लोग अंदर देखेंगे क्या क्या है, कैसे काम करता है। एंड में हम लोग एक ऐसे एग्जांपल लिए जहाँ पर कि इंडेक्स और मैच का एडवांस लेवल में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर चारों की चारों कंडीशन आपको साइमल्टेनियसली फुलफिल होने के बाद भी रिजल्ट ला सकते हैं। जैसे ऐसे नहीं कि चारों के चारों कंडीशन आप एक ही कॉलम में है। यहाँ पर दोनों कंडीशन हम लोग कॉलम में रखे, दोनों कंडीशन रो में रखे, उसके बाद भी रिजल्ट करेक्टली आएगा। तो इसको देखने के लिए आप जरूर लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लिए जहाँ पर आपका है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी सोल्ड एंड प्रोडक्ट का प्राइस है। अभी हम लोग भी लुकअप लगा के प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट का कितना सोल्ड हुआ और प्रोडक्ट नेम निकालेंगे। अभी देखते हैं क्या पर दिक्कत आ रहा है, तो इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। एक एक करके फॉर्मूला का प्रॉब्लम देखेंगे, उसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अभी हम लोग भी लुकअप भी लगा के देखते हैं। क्वांटिटी सोल्ड निकालना है हमको, इक्वल टू भी लुकअप टैब। उसके बाद मेरा प्रोडक्ट आईडी रहेगा ऊपर वाला सेल में, तो हम ऊपर वाला सेल सिलेक्ट कर लिए, लुकअप वैल्यू। उसके बाद लुकअप एरे, एरे मेरा होगा प्रोडक्ट आईडी से नेक्स्ट प्रोडक्ट क्वांटिटी सोल्ड तक, मतलब दो ही कॉलम हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा मेरा क्वांटिटी सोल्ड है जो एरे हम लोग सिलेक्ट किए उसका सेकंड कॉलम है, तो हम लोग 2 रखेंगे, कॉमा 0। अभी मैं यहाँ पर आपका नंबर दे रहा हूँ P002। अभी आ गया टोटल क्वांटिटी सोल्ड। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं टोटल क्वांटिटी सोल्ड हुआ है 18। अभी हमको प्रोडक्ट नेम निकालने के लिए आप भी लुकअप यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज भी लुकअप फर्स्ट कॉलम का रेफरेंस लेके उसके बाद जो फर्स्ट राइट हैंड में जो रहेगा कॉलम उसको लेके रेफरेंस लेके नेक्स्ट कॉलम का कोई भी आउटपुट दे सकता है। लेकिन फर्स्ट कॉलम में ना, यदि उसका मेन लुकअप एरे नहीं रहेगा तब वो कोई भी आउटपुट नहीं दे पाएगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने के लिए और एक फॉर्मूला है जो है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप क्या करता है? जैसे हम लोग यहाँ पर एक ही एरे दिए, टेबल एरे एक ही दिए जहाँ पर आपका लुकअप वैल्यू भी है और आउटपुट वैल्यू भी जो आना है वो भी है, दो है। लेकिन इसका दो एरे देना पड़ेगा। पहले देना पड़ेगा आपको लुकअप एरे, उसके बाद आउटपुट एरे जो रहेगा उसका भी देना पड़ेगा। तो चलिए देखते लगा के, इक्वल टू एक्स लुकअप टैप लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट आईडी रहेगा, कॉमा लुकअप एरे। हम जैसे बोले थे दो बार दो एरे देना है, तो लुकअप एरे है मेरा है प्रोडक्ट आईडी, कॉमा उसके बाद रिटर्न एरे। जो आपका आउटपुट होगा वो क्या आउटपुट होना चाहिए? मेरा प्रोडक्ट नेम आना चाहिए आउटपुट, उसका एरे। यहाँ पर हम लोग दो बार एरे चूज किए, फर्स्ट एरे फॉर लुकअप के लिए, सेकंड एरे आउटपुट के लिए,
कॉमा करके आप एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे दीजिए, एंटर हो गया मॉनिटर। लेकिन इसका एक डीमेरिट या डिसएडवांटेज ये है कि ये 2021 से पहले एक्सेल में यूज काम नहीं करेगा, मतलब उसमें है नहीं। आपका 2021 के बाद जितना भी है 24 या 365 में आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो पुराना वर्जन में एक्सेल यूज करते हैं उन लोग के लिए प्रॉब्लम है। सेम अभी सेम थिंग हम लोग इंडेक्स प्लस मैच यूज करके प्रोडक्ट का नाम लाएंगे पर प्रोडक्ट आईडी से, जो कि आपका इंडेक्स और मैच आपका किसी भी पुराना वर्जन में काम करता है अच्छे से। तो पहले थोड़ा सा उसका पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है हम लोग इंडेक्स return a value from a specific position in a range or array। यहाँ पर वर्ड एक मेंशन है कि स्पेसिफिक पोजीशन। नेक्स्ट है मैच, फाइंड द पोजीशन। ये जो पोजीशन दो बार आ रहा है, आप देख पा रहे इंडेक्स में पोजीशन में कौन क्या वैल्यू है वो आउटपुट है उसका। अभी मैच का आउटपुट है पोजीशन, फाइंड द पोजीशन। ये कर रहा है रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। मतलब यहाँ से ही आपको पहले समझना पड़ेगा पोजीशन कैसे आउटपुट हो रहा है, उसके बाद ही हम इंडेक्स समझेंगे। तो चलिए मैच लगाते हैं। पहले मैच समझते हैं। इक्वल टू मैच टैप लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपका रहेगा प्रोडक्ट आईडी कॉमा देन लुकअप एरे। मेरा ये रहेगा लुकअप एरे कॉमा एग्जैक्ट मैच ही हम लोग अभी रख रहे हैं। लेस देन या ग्रेटर देन भी कैसे काम करता है वो भी हम दिखाएंगे। 0 एंटर। मतलब आपका यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट आईडी P002 है वो आपका 3 नंबर 1 2 3 नंबर रो में अवेलेबल है। अभी मैच का आउटपुट है इंडेक्स का इनपुट। अभी कैसे काम कर रहा है, हम ये कर रहे हैं इक्वल टू इंडेक्स टैप एरे। अभी इंडेक्स हम लोग दिए थे कि कोई स्पेसिफिक आप पोजीशन बताएंगे तो उसका आउटपुट निकाल के देगा। तो अभी हमको देखना है, ये पूरा एरे हम लोग चूज कर लेंगे। ये हम लोग अभी प्रोडक्ट का नाम ही सिर्फ चूज कर रहे हैं। ये रहेगा मेरा एरे कॉमा रो नंबर। अभी रो नंबर इनपुट हम लोग को ये प्रोडक्ट आईडी जो 2 नंबर में है उसका ही प्रोडक्ट नेम देखना है, जो कि हम लोग पहले मैच लगा के उसका कौन सा रो में है वो आउटपुट कर लिए थे। तो इसको ही हम चूज कर रहे हैं, देके एंटर कर दे रहे। आपका देख पा रहे हैं प्रोडक्ट नेम आ गया मॉनिटर। अभी ये कैसे काम किया हम ब्रेक किए कि फर्स्ट मैच का आउटपुट निकाले। मैच का आउटपुट इज इक्वल टू आपका इंडेक्स का इनपुट है। अभी मैच क्या कर रहा है कि आप जो वैल्यू लुकअप करने के लिए दे रहे हो वो कौन सा रो में है आपका एरे में, वो फाइंड कर रहा है। उसी सेम चीज का हम लोग एज ए इनपुट यूज किए इंडेक्स का। तो अभी दोनों को मर्ज करके कैसे लगाते हैं वो करते हैं प्रोडक्ट नेम में इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स में आपको एक चीज हर वक्त याद रखना है कि जो भी आपको देखना है, उस जो वैल्यू को आपको आउटपुट करना है उसी एरे को ही आपको चूज करना है। जैसे मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लाना है, तो प्रोडक्ट नेम जिस कॉलम में है उसी कॉलम को ही हमको चूज करना है। तो हम लोग ये प्रोडक्ट नेम कॉमा उसके बाद मैच लगाएंगे
मतलब मर्ज कर रहे हैं दो मैच। लुकअप वैल्यू है ऊपर में प्रोडक्ट आईडी उसको किए, देन लुकअप एरे जो मेरा प्रोडक्ट आईडी कॉमा। अब एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे सकते हैं, लेस देन मैच मतलब मान लीजिए दो नंबर नहीं है लेकिन आप 1 दे के रखे तो एक नंबर को भी वो ट्रैक करेगा। तो अभी हम 0 दे के ही जा रहे हैं, 0 एंटर। तो आपका आ गया मॉनिटर। ये था सब्स्टिट्यूट ऑफ आपका एक्स लुकअप। मतलब एक्स लुकअप के साथ ये चीज आप कर सकते हैं, कोई भी लुकअप एरे आपका फर्स्ट कॉलम में नहीं है तब भी आप एक्स लुकअप से कर सकते हैं, क्योंकि एक्स लुकअप आपका कोई भी 2021 से पहले एक्सेल में नहीं यूज कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग इंडेक्स मैक्स लगाए जो कि सब एक्सेल में यूज हो सकता है। आप 2007 में भी यूज कर सकते हैं, 10 में और उससे पिछले वाला में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपका वी लुकअप काम करता है, फर्स्ट कॉलम को डाटा एज ए लुकअप के लिए यूज करता है, ऐसे एच लुकअप आपका फर्स्ट रो को लुकअप के लिए यूज करता है। यहाँ पर एक डाटा जैसे है कि सेम है लेकिन क्वांटिटी हम सिटी वाइज दे दिए। अभी हम लोग को देखना है कौन सा सिटी में एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है। यहाँ पर मेरा डाटा में प्रोडक्ट आईडी और सिटी कौन सा है देने के बाद हम लोग लगाएंगे एच लुकअप, जो हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, एच लुकअप टैब। उसके बाद हमको देखना है सिटी, सिटी मेरा रहेगा लुकअप कॉमा, उसके बाद पूरा हम डाटा देंगे। उसके बाद कॉमा दे के लाइक आपको देखना है जो प्रोडक्ट देखना है उसको आपको मैन्युअली कौन सा रो नंबर में है उसको काउंट करें। लाइक हम P003 कीबोर्ड का देखना चाह रहे हैं जो मेरा 4 नंबर रो में है, कॉमा देके 4, 0 एंटर किए। अब इस सिटी का हम कोलकाता दे देंगे। तो कोलकाता में जो P0 कीबोर्ड है 35 सेल हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 सेल हुआ है। लेकिन यहाँ पर मुझे वही मैनुअली मुझे रो नंबर काउंट करना पड़ रहा है, कितने रो में वो डाटा है। अभी यहाँ पर कम डाटा है इसलिए आप लोग रो नंबर काउंट कर लिए, लेकिन जब ज्यादा डाटा रहेगा तब इट पॉसिबल नहीं है कि आप रो नंबर काउंट करें। अभी हम प्रोडक्ट आईडी में दे देंगे पी P005 दे देंगे। अभी कैसे, जब P005 आएगा तभी ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर जब हम नंबर दिए, जब जैसे यहाँ पर हम कितने नंबर रो में डाटा है वो काउंट करके दिए थे, वो काउंट नहीं करना पड़ेगा अभी। अभी यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं मैच का फॉर्मूला। मैच फॉर्मूला आप यूज करिए तो मैच फॉर्मूला क्या करेगा, सेम डाटा कौन सा रो में है वो फाइंड करके दे देगा। तो मैच, उसके बाद आपका लुकअप रहेगा ये कॉमा, आपका एरे रहेगा ये कॉमा 0। उसके बाद मैच को हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद एच लुकअप कॉमा 0 होके एच लुकअप भी क्लोज हो जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पर P007 दे दूंगा, चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर कलकत्ता की जगह हम पुणे दे देंगे, चेंज हो जा रहा है। मतलब आप सिर्फ एच लुकअप से दोनों क्राइटेरिया चेक नहीं कर पाएंगे, दोनों क्राइटेरिया चेक करने के लिए आपको मैच का भी यूज करना। अभी हम लोग देखेंगे कि सेम आउटपुट इंडेक्स और मैच लगा के हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है 3 फॉर्मूला के बदले में। तो अभी ट्राई करते हैं, इक्वल टू इंडेक्स टैब। अभी मुझे दो कंडीशन चेक करना है, बोथ रो एंड कॉलम, तो पूरा टेबल ही हम लोग चूज कर लेंगे, कॉमा देन रो नंबर। अभी ये रो कौन सा है कॉलम कौन सा है ये देखने के लिए पहले हम लोग को प्रोडक्ट नेम देखिए। अभी प्रोडक्ट नेम मेरा कोई भी क्वांटिटी सोल्ड देखना है तो प्रोडक्ट नेम मेरा प्रोडक्ट जो नंबर है मेरा एक एक रो में है, समझ रहे। और जो सिटी है एक एक कॉलम में सिटी का डाटा है।
तो अभी आप समझ गए कि रो जो है मेरा प्रोडक्ट में है और सिटी है कॉलम में। तो पहले रो के लिए हम लोग मैच फॉर्मूला लगाएंगे, मैच टैब, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी जो रहेगा, कॉमा, मेरा प्रोडक्ट आईडी एरे का हम चूज कर लेंगे, लुकअप एरे, कॉमा, जीरो, इसको क्लोज कर देंगे। मतलब एक मैच फॉर्मूला हो गया मेरा, रो वाला मैच करके वो आउटपुट देगा, लेकिन हमको भी कॉलम का देना पड़ेगा, नहीं तो कौन सा वैल्यू देगा। देन एक है, फिर से हम लोग मैच लगाएंगे, मैच टैब, देन सिटी। अभी हम लोग का ये रहेगा आपका एरे। अभी आप चाहिए तो खाली सिटी वाला चूज कर सकते हैं या पूरा चूज कर सकते हैं। तो जो मैच होगा उसको वो पिक करेगा, कॉमा जीरो करके आपको क्लोज कर देना है। मतलब दो मैच फॉर्मूला क्लोज हो गया। अभी फॉर्मूला फिर से हम बोल रहे हैं कि आप जब कोई भी दो कॉलम और रो का मैच कराएंगे तो वहां पर इंडेक्स के लिए एरे आप पूरा टेबल ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अ, तो रेफरेंस नहीं होगा तो डाटा भी नहीं आएगा। आप टेबल लेंगे तभी आएगा डाटा। उसके बाद मैच के लिए मैच फॉर्मूला, रो में मेरा डाटा है, आपका प्रोडक्ट आईडी नंबर है, सब रो में है, और सिटी वाइज डाटा एक कॉलम में है। तो रो के लिए हम फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी चूज किए, उसके बाद कॉलम के लिए हम सिटी चूज किए। करने के बाद हम एंटर करेंगे। देखिए रिजल्ट सेम आया। आप वहां से भी कर सकते हैं एच लुकअप प्लस मैच करके, या आप इंडेक्स मैच लगा के भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जो ये इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला कैसे एडवांस लेवल में हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा एक एग्जांपल है जिसमें आपका डिवीजन वाइज उसका फिक्स और वेरिएबल सैलरी है, और पोस्ट में भी आपका देखिए उसका भी टाइप है, जैसे परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल है। आप लोग को ये चारों कंडीशन फुलफिल करने करके क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। मतलब आपका कोई पोस्ट मानिए मैनेजर होगा, परमानेंट होगा, वो भी एचआर में काम करे, तो उसका फिक्स सैलरी कितना होगा। समझ पा रहे हैं। चार कंडीशन को हम लोग को साइमल्टेनियसली फुलफिल करने के बाद उसका आउटपुट कैसे आएगा। तो अभी हम लोग एक जैसे बना के देख रहे हैं कि ऑफिसर ऑफिसर का परमानेंट होगा, एचआर में काम करता होगा, और उसका फिक्स कितना होगा। ये चारों कंडीशन फुलफिल करने के बाद आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, मतलब उसका अमाउंट कितना आ रहा है। तो इसलिए हम लोग को पहले फॉर्मूला लिखना है, इंडेक्स। यहाँ पर आपको पूरा टेबल ही चूज कर लेना है, देन कॉमा। अभी आया मैच, मुझे रो देना है, कौन सा रो में डाटा आ रहा है। मैच क्या करेगा, अभी मैच के बाद लगाइए वन। वन क्यों लगाए वो हम थोड़ा बाद में आपको समझा रहे हैं। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करिए। मेरे को देखना है पोस्ट नेम में इक्वल टू होना चाहिए मेरा ये पोस्ट नेम। फिर से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इनटू, इनटू यहाँ पर काम करता है आपका एंड जैसा, एंड और फॉर्मूला जैसा काम करता है ना। यहाँ पर एंड इनटू इक्वल टू आपका स्टार जो है आपका एंड फॉर्मूला जैसा काम करेगा यहाँ पर। उसके बाद ब्रैकेट फिर से हमको देखना है एम्प्लॉयमेंट टाइप का इक्वल टू होना चाहिए आपका ये, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा करके जीरो कर दिए। यहाँ पर जो हम वन लिखे कि यदि ये दो कंडीशन है, हम जब लिखे ना नीचे दो कंडीशन दिए, वो कंडीशन बोथ साइमल्टेनियसली फुलफिल होगा, फुलफिल करने के लिए ये वन लगाया गया है। यदि हम यहाँ पर जीरो लगाते तो वो देखता है कि आइदर वन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन या सेकंड, एक भी कंडीशन फुलफिल होगा तब भी रिजल्ट आएगा।
ये 1 लगा है, हम लोग को 2 कंडीशन चेक करना है इसलिए 1 लगा है। तो सेम ये हो गया आपका रो का। अभी लगाएंगे कॉलम का। तो मैच टैब, देन मेरा 1। यहाँ पर भी हम लोग को 2 कंडीशन चेक करना है। तो फर्स्ट रहेगा आपका पूरा ही चेक चूज कर लीजिए। पहले ब्रैकेट लगा लीजिए, इसको स्टार्टिंग से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको। ब्रैकेट इक्वल टू मेरा रहेगा HR स्टार या इंटू, जो भी आप समझ। ब्रैकेट, देन ये आपका रहेगा। यहाँ पर ट्राई करिए कि पूरा ही रो सिलेक्ट करिए तो डाटा सही से पिक होगा। शब्द मेरा फिक्स्ड, देन कॉमा 0 क्लोज। अभी दबाइए एंटर। ये आ गया 28,000 आपका यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर हम यदि मैनेजर लिख दे तो आपका रिजल्ट आ जा रहा है। अभी हम लाइक असिस्टेंट मैनेजर यहाँ से लेके यहाँ दे देगा। असिस्टेंट मैनेजर का कितना है आपका आ जा रहा है 50,000। आप देखिए असिस्टेंट मैनेजर में, परमानेंट में, HR में आपका फिक्स है। असिस्टेंट मैनेजर परमानेंट HR में फिक्स है आपका। देखिए यहाँ पर हम हाईलाइट कर रहे हैं 50,000, ये करेक्टली पिक कर रहा है। अभी आप बोलेंगे फिक्स है तो वेरिएबल भी देख लेते हैं एक बार। वेरिएबल हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। 5,500 आ रहा है आपका। अभी आप बोलेंगे HR नहीं, हमको देखना है फिनांस में, तो फिनांस को हम यहाँ पर लेके पेस्ट कर रहे हैं। 6,000 उसका वेरिएबल आ रहा है, देख पा रहे हैं। वेरिएबल में फिनांस में 4 कंडीशन। यहाँ पर एक अच्छा चीज है कि आप ऐसे नहीं कि 2 कंडीशन रो में या 2 कंडीशन कॉलम में लगा सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो मल्टीपल का यूज लगा सकते हैं। या आप जैसे हम बोले ना, एंड के लिए 1 लगा रहे हैं और के लिए 0 लगा सकते हैं। मतलब आपका तीनों का तीनों या 3 या 4 कंडीशन लगाने चाह रहे हैं, जितना भी कंडीशन लगाइए सब कंडीशन फुलफिल होने के लिए आपको 1 देना है मैच, देन 1, देन आपको कंडीशन लिखना है। या आपको और मतलब कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो तो 0 लगा के करना है। तो ये था मैच एंड एडवांस, मैच और इंडेक्स का एक एडवांस लेवल का यूज। और एक चीज इंडेक्स से आप कर सकते हैं, जो ये अभी यहाँ पर हम दिखा रहे हैं क्या काम कर सकता है। इंडेक्स टैब, इसमें लाइक हम यहाँ से पूरा डाटा चूज कर लिए, कॉमा रो नंबर 2 देके उसके बाद हो गया रो कॉलम। कुछ नहीं देना है आपको, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर दबा दीजिए। देखिए ये उसी रो में जितना भी डाटा है पूरा आपको एक रो में प्रेजेंट कर देगा। सेम थिंग आप इंडेक्स टैब पूरा डाटा चूज कर लीजिए। लाइक 4 नंबर रो, अभी रो कुछ नहीं देना है तो एक ब्रैकेट, एक कॉमा, सेकंड कॉमा दे दीजिए, रो क्लोज हो जाएगा। कॉलम हम 5 नंबर कॉलम देंगे, एंटर करेंगे। देखिए इसमें जितना भी है नीचे तक वो पूरा पेस्ट कर रहा है। मतलब आप मेरा फर्स्ट वीडियो में जैसे देखे थे कि एक साथ में मल्टीपल भी लुकअप कैसे लगा सकते हैं, ऐसे भी इसको हम इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका इंडेक्स प्लस मैच का फुल डिटेल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आप एक्सेल से रिलेटेड और भी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।